हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वर्ग निकालने के बारे में बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पर दी जाएगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती क्या हैं, या पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ऐसी संख्याएं जिसके अंत में या इकाई के स्थान पे यदि 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी जिस संख्या के अंत में का मतलब क्या है, इकाई के स्थान पे यदि 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दूसरा पॉइंट है, यदि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा वह संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। ध्यान दीजिएगा आप, अंत में का मतलब क्या है, इकाई के स्थान पे। इकाई के, जैसे यहाँ संख्या दी गई तो ये इकाई का स्थान है, यहाँ इसके स्थान पे यदि 2, 3, 7, 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, और यदि 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। और वर्गमूल उसी संख्याओं का निकाला जा सकता है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले हमने बताया कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम पहचानते कैसे हैं, उसके बारे में हमने बताया। अब यहाँ उसी चीज़ को हम फिगर के यानी कि चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इस तरह से 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। यानी 9 तक का वर्ग सभी को याद होता है। अब ये नीचे वाली संख्याएँ क्या हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं। अब इन संख्याओं के इकाई के स्थान पे आप देखिए कौन सा अंक आ रहा है। यहाँ देखिए 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, यानी कि यहाँ कहीं पर भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा गया कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इस तरह से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है कि संख्याएँ दे सकता है, 3, 4 संख्याओं को दे सकता है और कहता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो आप इससे पहचान सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 जिसके इकाई के स्थान पे होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और जिसके स्थान पे ये होगा वह क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं। अब आइए हम इसको देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यदि इकाई के स्थान पे 1 है तो वह किसका वर्गमूल हो सकता है। यदि इकाई के स्थान पे 1 है तो वह या तो 1 का वर्गमूल होगा या तो 9 का वर्गमूल होगा। देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और या तो 1 है इकाई के स्थान पे, उसका वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा। यानी यदि संख्याओं के, ये संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पे यदि 1 आता है तो वह किसका वर्गमूल होगा, या तो 1 का होगा और या तो 9 का वर्गमूल होगा। ये हो गया पहला। दूसरा, यदि इकाई के स्थान पे 2 आता है तो जब 2 आएगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। 3 आएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 4 आता है तो या तो 2 का वर्गमूल होगा या तो 8 का वर्गमूल होगा। देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है, 8 का वर्गमूल है। अब 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि इसका वर्गमूल क्या है, 2 है। यानी कि यदि इकाई के स्थान पे 4 आएगा तो वो किसका वर्गमूल होगा, या तो 2 का वर्गमूल होगा या तो 8 का वर्गमूल होगा। अब इकाई के स्थान पे अगर 5 आएगा तो किसका वर्गमूल होगा, 5 का वर्गमूल होगा। 6 आएगा तो किसका वर्गमूल होगा, 4 का और 6 का होगा। देखिए 6 आ रहा है इकाई के स्थान पे तो 6 का वर्गमूल है, और यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये 4 का वर्गमूल है। इसी तरह से 7 आएगा और 8 आएगा तो वह वर्गमूल नहीं होता, यहाँ हमने बताया हुआ है। अब अगर 9 आता है तब किसका वर्गमूल होगा, तो 3 का वर्गमूल होगा और 7 का वर्गमूल होगा। देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 7 का वर्गमूल है, और 9 आ रहा है यहाँ पे यानी कि 3 का वर्गमूल है। तो इसको आपको याद रखना है कि यदि इकाई के स्थान पे 1 आएगा तो वह या तो 1 का वर्गमूल हो सकता है या तो 9 का वर्गमूल हो सकता है। यदि इकाई के स्थान पे 4 आएगा तो 2 का या 8 का वर्गमूल हो सकता है। यदि इकाई के स्थान पे 5 आएगा तो 5 का वर्गमूल हो सकता है। यदि इकाई के स्थान पे 6 आएगा तो 4 और 6 का वर्गमूल हो सकता है। और यदि इकाई के स्थान पे 9 आएगा तो 3 और 7 का वर्गमूल हो सकता है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि इसी पर हमारी ट्रिक निर्भर करती है। अब आइए यहाँ एक उदाहरण देखते हैं। 33, 64
इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई के स्थान पे जो संख्या है वह किसका वर्गमूल हो सकती है। इकाई के स्थान पे जो संख्या है वह किसका वर्गमूल हो सकती है। तो अब 4 है तो 4 किसका, 2 दूनी 4 हो सकता है, 2 दूनी 4 होता है, या तो 2 हो सकता है, या 8 अठाएं 64 होता है तो 8 हो सकता है। तो इतना हमको पता हो गया कि 2 हो सकता है या 8 हो सकता है इकाई के स्थान पे। अब हमने क्या किया, इसको दोनों को काट दिया। अब देखिए जब 2 अंक कट गया तो बचा 33। अब देखना है 33 किसका वर्ग हो सकता है, किसके वर्ग के नज़दीक आता है। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो 5 का वर्ग कम है और 6 का वर्ग ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, कम वाला ही लेना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब हमको देखना है यहाँ पे कि यह 25 और यह 33 इसके बीच अंतर कितना है। तो अंतर अगर कम होगा इस 5 से तो छोटी वाली संख्या होगी, अंतर अगर ज़्यादा होगा इस 5 से तो बड़ी वाली संख्या यहाँ आएगी इसके साथ यहाँ पे। तो यहाँ देख लेते हैं 25 में से 33 कितना कम अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, मतलब कि 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि यह 33 64 किसका वर्गमूल है, 58 का वर्गमूल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। अभी 3-4 प्रश्नों को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या है 64,009। अब हमें देखना है 64,009 किसका वर्गमूल हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई के स्थान पे जो संख्या है या किसका वर्गमूल हो सकती है। तो इकाई के स्थान पे 9 है, यह या तो 3 का वर्गमूल हो सकती है और या तो 7 का वर्गमूल। चूँकि 7 सते 49, लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 3 त्रिक 9, लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो 3 या 7 का हो सकती है। अब जब हमें ये प्राप्त हो गया मतलब इन दोनों में से कोई एक संख्या इकाई के स्थान पे होगी। ये 2 काट देते हैं। अब बचा 640। अब 640 को हम देखते हैं यह किसका वर्ग के नज़दीक है, किसके वर्ग के नज़दीक आ रही है। तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 और 26 का 676, यानी ज़्यादा नहीं लेंगे हम, कम वाले को लेंगे। तो 25 का वर्ग यहाँ पे हम लेते हैं। तो 25 का वर्ग कितना होता है 625। अब ये 625 जो आता है इस 625 से और इस 640 में हम अंतर निकालते हैं, कितना अंतर है। जो अंतर आएगा वो अगर 25 से कम आ रहा है तो छोटी संख्या यहाँ पे रखेंगे इकाई के स्थान पे, और अगर जो अंतर इनके बीच आएगा वो 25 से ज़्यादा आ रहा है तो हम बड़ी संख्या रखेंगे। तो अंतर कितना आ रहा है 625 और 640 का अंतर कितना आ रहा है 15 का अंतर आ रहा है, या 15 इस 25 से छोटा है तो यहाँ इकाई के स्थान पे हम क्या रखेंगे, छोटी संख्या रखेंगे, यानी कि 253। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं यह जो इकाई के स्थान पे है यह किसका वर्ग हो सकता है। तो यह 3 का वर्ग या तो 7 का वर्ग हो सकता है। अब 2 अंक को काट देते हैं। अब 640 देखते हैं किसके वर्ग के नज़दीक आता है। तो 25 के वर्ग के नज़दीक आएगा 625। 26 का लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाले को हम नहीं लेंगे। अब जो 625 आ रहा है ये 625 और इस 640 में कितना अंतर आ रहा है, अंतर 15 का आ रहा है। तो यह जो 25 हमको मिला है इस 25 से इस अंतर को हम कंपैरिजन करेंगे। यदि छोटा है अंतर तो हम छोटे वालों को लिखेंगे यहाँ पे इकाई के स्थान पे, यदि अंतर इससे बड़ा है तो हम बड़े वाले को इकाई के स्थान पे लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न 8464 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, तो क्या हो सकता है, या तो 2 दूनी 4 हो सकता है और या 8 अठाएं 64 हो सकता है। 2 दूनी 4 या 8 अठाएं 64, यही दोनों संख्या हो सकती है इकाई के स्थान पे। तो इस दोनों को हम काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए 84 किसके वर्ग के नज़दीक है। तो 9 9 81, 10 10 100, तो 9 के वर्ग के नज़दीक है, तो 9 हो गया यहाँ पे। अब इकाई के स्थान पे क्या होगा, अभी हमने बताया 9 9 कितना होता है 81, जितना आता है इसका और इसका अंतर करते हैं, कितना अंतर आया 3 अंतर आ रहा है। या जो 3 अंतर आ रहा है या इस 9 से अगर छोटा होगा तो छोटी वाली संख्या इकाई के स्थान पे आएगी। अगर यह 3 इस 9 से बड़ा होगा तो बड़ी वाली संख्या इकाई के स्थान पे आएगी। तो ये 3 क्या है 9 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 92, और हमारा आंसर क्या हो गया 92। यही हमारा आंसर हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं 12544। इसमें क्या करना है, इकाई के स्थान पे देखते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 और 8, यानी 2 दूनी 4 और 8 अठाएं 64। अब ये आ गया, हमको पता चल गया इकाई के स्थान पे ये दोनों संख्या में से कोई एक होगा। 2 अंक को हम काट देते हैं। अब देखते हैं 125 किसके वर्ग के नज़दीक है। तो 12 बड़े हम 144, 11 गरे हम 121, यानी कि 11
का वर्ग अगर हम लिखते हैं तो आता है 121, यानी इससे छोटा है। कितना कम है या कितना अंतर है इसके बीच, तो 4 का अंतर है। अब इसी का कंपैरिजन कर लेंगे, 4 11 से क्या है, छोटा है, तो छोटी संख्या यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, 10-12 बार बनाइएगा तो एकदम अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। ये देखते हैं 5वां प्रश्न, 13,689 इसका वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले 9 को देखते हैं। 9 किसका वर्गमूल हो सकता है, 3 त्रिक का 9 या 7 7 49, 2 अंक को काट देते हैं। अब 136, तो 11 का रेयम 121 और 12 का रेयम 144, यानी कि 11 हो सकता है। अब 121 यहाँ देखते हैं, 121 और 136 कितना अंतर है, तो आपका 15 का अंतर है। 15 का अंतर है। अब ये अंतर जो है 11 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, बड़ी वाली संख्या रख देंगे, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, 117 आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों प्रश्न, 6वां और 7वां, ये दोनों प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम यह समझते हैं कि आप एक्टिव होकर वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको समझ में आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और जब आप बेल आइकन पर प्रेस करें तो आप ऑल वाले बटन पर क्लिक किया करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेंगी।